वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनाज़िर पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की हज़म करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार 2018 में जहाँ रुकी गई वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी है। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया, इसीलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान हुआ। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का इजहार अफसोस। कहा अपील है कि PTI फैसले पर नज़रसानी करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी IT को डिजिटल नेशन एक्ट पर खत, डेटा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार। खत में लिखा कि डेटा प्रोटेक्शन कानून के बगैर किसी भी मुजवज़ा कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट से मासूम पाकिस्तानियों की आज़ादी पर कदगन लगेगी। आज़ादी, सहाफ़त और शहरी आज़ादियों को पामाल किया जाएगा। एक्ट के तहत बनने वाला नया इदारा पाकिस्तान डिजिटल कमीशन और डिजिटल अथॉरिटी शहरियों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होगा। कमीशन के लिए किसी भी शख्स का इंतखाब मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बैंक के साथ शराकतदारी फ्रेमवर्क से 20 अरब डॉलर्स की सरमाकारी होगी। शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा आज होने वाली इस्लाहात दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक के नायब सदर ने कहा शराकतदारी फ्रेमवर्क के तहत 6 शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर से जर्मन ज़बान में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीरों से अरबी में गुफ्तगू की। Martin Reiser, vielen Dank für Ihren Besuch nach Pakistan und Sie sind herzlich willkommen nach Pakistan. Vielen Dank für Ihre Hilfe und Herr Vice President, Ihre Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. अखिल करीम मना कर माक इंशाअल्लाह बात शोई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए भी कमेटियां तश्कील। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए हाजिर और रिटायर्ड एडिशनल सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंचेस की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी। दो 2022 से 2024 तक आज़ादी राय और मीडिया की आज़ादी में उतार चढ़ाव आए। मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में कुछ पर पाबंदियाँ और कुछ को आज़ादी दी गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज़ादी इजहार राय पर तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में मीडिया पर पाबंदियों का घेरा तंग किया गया। एक सहाफ़ी को कत्ल, कई को लापता किया गया। सहाफ़ियों को मजबूर करके डिजिटल आज़ादी छीनने की कोशिश की गई। रियासत ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियाँ लगाकर डिजिटल फोरम्स की जानिब गामजन होने पर मजबूर किया। बढ़ती हुई सेंसरशिप के बावजूद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मौजू पाबंदियों से मुतालिक रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर बेंच तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI वकील सलमान सब्तर ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस से मुतालिक 5 दरखास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरखास्तें भी उसी अदालत में भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरखास्तें थीं, ये अलग मामला है। अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट्स पर दलाइल दें। PTI के वकील की ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद हो चुकी, गवाहों के बयानात हो रहे हैं, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। डी चौक तोड़फोड़ केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
सिंध की 17 जामियात में 5 रोज से तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि जामियात का वाइस चांसलर ब्यूरोक्रेट को तैनात करना कतई कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे ज़्यादातर वाइस चांसलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव तजर्बा नहीं, यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहे हैं। कानून साज असम्बली का काम है, हमें दुरुस्त शख्सी तकरीरी का इख्तियार तो होना चाहिए। वाइस चांसलर्स के नए क्राइटेरिया पर वफाक HEC ने ख़त लिखा है। वफाक HEC ने सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को उकसा रहा है। हम आपको किसी सूरत ऐसे सियासत नहीं करने देंगे। हुकूमत अपने फैसले पर अमल दरामद करना जानती है। असम्बली जो भी मयार मुकर्रर करेगी, हुकूमत अमल दरामद करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरेलाई के तलबा की वक्त की मुलाकात। मरीम नवाज का बलोच तलबा के लिए लैपटॉप का तोहफा। तलबा की दरख्वास्त पर सैर व सयाहत के लिए जेब खर्च देने की हिदायत। तलबा की पंजाब में तालीम हासिल करने की ख्वाहिश पर कहा कि जल्द बलूचिस्तान आकर तलबा को होनहार स्कॉलरशिप देना चाहती हैं। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में फ़ाल होना अफसोसनाक और तकलीफ देह है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में पंजाबी और बलूची हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में गई, मरीजों से बातचीत, फूल पेश किए। शोबा सेहत में ताउन पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तानी डॉक्टरों को अमराज कल्ब के जदीद तरह का इलाज की तरबियत देगा, सेहत के शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का तुर्की में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दुख की इस घड़ी में तुर्क अवाम के साथ हैं। तुर्क इदारों की मौसर कार्रवाई काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन और मैनरोब से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। PTI रहनुमा और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। पेशावर BRT में 7 अरब की किकबैक्स ली गई। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्ट्रिक बसेस पीपल्स पार्टी हुकूमत ला रही है। पिंक स्कूटी भी शुरू करने जा रहे हैं। रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। नौशहरा के जहांगीरा बाजार में 3 खवातीन और एक शख्स पर हमले के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मर्दान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाजार आने वाली 3 खवातीन और एक नौजवान पर हमला किया था। शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ हमलावर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। मुलजिम का कहना था कि खवातीन के पैर नजर आने पर हमला किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। वादी नीलम में शदीद सर्दी। बर्फबारी से मुतासरा ग्रेस वैली में फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मरीजों की अस्पताल मुंतकिली, तिब्बी अमला अद्वियात इलाके में पहुंचाई गई। बर्फबारी से बंद ग्रेस ताउबर सड़क खोलने के लिए ऑपरेशन। जिला स्टोर में पाक फौज जिले इंतजामिया का राबता सड़कों की बहाली के लिए काम जारी। शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा और कलात में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह शाम के औकात में धुंध। कराची में 25 जनवरी के बाद सर्दी बढ़ने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत जानबूझकर पंजाब में कमज़ोर किया गया। दावे से कहते हैं कि 2013 में हमारे वोट चोरी किए गए। अब वो गवर्नर हाउस में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी का वोट चोरी नहीं हो सकता। गवर्नर सिंध से मुत्तहदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने बखरीद अतीक की पाकिस्तान में तैनाती के 25 बरस मुकम्मल होने पर केक भी काटा। गवर्नर सिंध ने कहा कि UAE से 2 तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं।
काउंसिल जनरल मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों से तब्दीली यकीनी है। सिंध में संगीन जराइम, इंतहा पसंदी समेत मौसमियाती तब्दीलियां हिंदू बरादरी को सूबे से हिजरत करने पर मजबूर कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू बरादरी को दरपेश संजीदा मसाइल और उनकी मुल्क से हिजरत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत सिंध के मुशीर अक़लियती अमूर राजवीर सिंह सोढ़ा का कहना है कि हुकूमत सिंध को इन मामलात का इल्म है और वो पॉलिसी बना रही है। सिंध में रहने वालों पर लाजिम है कि वो हिंदुओं का डर खत्म करें। सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर्स की सरमाकारी करेगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का आगाज। मेक्सिको की सरहद पर इजाफी हेलीकॉप्टर्स और जासूसी फोर्स तैनात करने और सिक्योरिटी बाड़ लगाने के लिए 1500 इजाफी फौजियों को भेजने के अहकाम जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन दौर के कानून को मंसूख करके ट्रांसजेंडर्स की फौज में मुलाजमत करने पर भी पाबंदी लगा दी। सिफारत खानों में प्राइड और ब्लैक लाइव्स मैटर परचम लहराने पर भी पाबंदी। ट्रंप ने अमरीकी कोस्ट गार्ड की क़यादत करने वाली पहली खातून कमांडर एडमिरल लिंडा फेगन को भी बरतरफ कर दिया। इसराइली फौज की गाजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। रफा में इसराइली टैंक की गोलाबारी, क्वाडकॉप्टर की फायरिंग, 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी मराहल की कामयाबी की जमानत नहीं दे सकते। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की धमकी। कहा हमास के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। गाजा में तबाहशुदा इमारतों से फलस्तीनियों की मजीद 120 लाशें बरामद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। जनीन पनाह गुज़ीन कैंप में मकानात को आग लगा। कौमी असम्बली ने मतनाज़ पेका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन और सहाफ़ती तंजीमों ने तरमीम मुस्तरद करनी, एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान।